अभी हमारा समय है आज सुबह के हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें और जिस तरीके से हमने उसकी आराधना करी है, गीतों को भजन को गा के, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की ओर भी हम ध्यान दे सकें। और हम लोगों ने पिछले रविवार को एक विषय के ऊपर बातचीत करी थी और वो विषय था वे ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का मार्ग। और आज हमारी सीरीज़ का ये दूसरा संदेश है, वे ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का मार्ग है क्या। हम सब अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की बरकत हमें मिले, आशीष मिले, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर हमें दे, हम कह सकें कि ये आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। और आज भी हम सीरीज़ का अपना दूसरा संदेश हम सुनेंगे कि वे ऑफ ब्लेसिंग क्या है वो तरीका, वो मार्ग जिसके ऊपर चलकर हम परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आज बताना चाहता हूँ, आज सुबह हम बातचीत करना चाहते हैं 5 प्रकार की आशीष जो इंसान अपने जीवन के अंदर चाहता है पाना। और उन आशीषों को पाने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक तरीका बनाया है और हमें उसी के ऊपर चलने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे कि वो 5 आशीषें कौन सी हैं जो आज हम में से हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति यूँ नहीं कहेगा कि नहीं, मेरे मन में इन आशीषों को पाना नहीं है। हम सब चाहते हैं। वो 5 आशीष इस प्रकार से हैं। सबसे पहली आशीष है जो हम चाहते हैं वो है लंबी उम्र की आशीष, कि हम लंबी उम्र को एक जी सकें, हम इस दुनिया के अंदर लंबे समय तक रह सकें ज़िंदा। ये हम चाहते हैं, हमारी अभिलाषा है कि हम लंबी उम्र तक इस संसार के अंदर रह सकें। और ये भी एक परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर अपने लोगों को लंबी उम्र की भी आशीष देते हैं। दूसरी आशीष हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, वो है तरक्की। हम सब अपने जीवन के अंदर तरक्की पाना चाहते हैं, कामयाबी, उन्नति पाना हम चाहते हैं। तीसरी आशीष हमारी है वह है हमारी अभिलाषा। परमेश्वर हमारी अभिलाषा है और उनको आप पूरा कीजिए। जैसे कि हमारी अभिलाषा हो सकती है कई चीज़ों को पाने के लिए, वो भी एक परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर हमारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। और वो किस तरीके से होती हैं हमारी अभिलाषाएं, वो भी हम देखेंगे आज सुबह कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो कौन सा मार्ग बनाया है कि हम अपनी अभिलाषाओं को भी पूरा होते हुए देख सकते हैं। चौथी आशीष जो हम चाहते हैं वह है हमेशा स्वस्थ रहने की आशीष। हम चाहते हैं कि हम हमेशा भले चंगे रहें, हमारी उम्र भले ही बढ़ती चली जाए लेकिन कोई भी बीमारी और रोग हमारे शरीर में ना आए, हमारी हड्डियां जो हैं बिल्कुल सही तरीके से रहें, हमारे शरीर के एक एक जोड़ बिल्कुल सही तरीके से रहे। हम ये आशीष पाना चाहते हैं और इसके लिए भी परमेश्वर ने एक तरीका बनाया है जिसको आज सुबह हम लोग देखेंगे। 5वीं आशीष हम चाहते हैं वह है भरपूरी की आशीष। हमेशा मेरे घर में भरपूरी रहे, हमेशा मेरे घर में नई चीज़ें रहें, और ये आशीष भी हम चाहते हैं। तो ये 5 आशीष हैं जो आज हम लोग चाहते हैं, हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन इन आशीषों के लिए परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है, हमें उसके ऊपर ही चलने की आवश्यकता है। हमें जिन बातों के लिए मना करा गया हमें उसे नहीं करना है, तभी वो बातें मिल सकेंगी। और देखें, परमेश्वर के वचन को हम सहारा बनाना चाहते हैं और वो है नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके पहले 10 वचन। नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 10 वचन के अंदर हम इन 5 आशीषों को आज सुबह हम लोग देख सकेंगे कि परमेश्वर उन आशीषों को हमें देना चाह रहे हैं और उसके बाद हमें करना क्या है वो हमें देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जब इस वचन को लिखा है, नीति वचन 3रा अध्याय और इसके पहले 10 वचन, तो इसके अंदर लगातार पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ शब्द आएंगे और वह है ऐसा करने से तब ऐसा होगा। इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब है कुछ मुझे करना है और फिर उसके बाद परमेश्वर मेरे को वो आशीष दे देंगे। तो आज हम लोग इस बात को देखना चाहेंगे कि जो मुझे करना है मैं उस कार्य को करूं और मैं परमेश्वर से कहूं, प्रभु मैं हर वो काम करना चाहता हूं जो तू मुझसे चाहता है, ताकि मैं उन बातों को कर कर मैं उन आशीषों को पा सकूं जो आज मेरी इच्छा है। और सच में परमेश्वर हमें दे देंगे। आइए हम देखें ये 5 आशीषों को पाने का क्या परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार करा है, क्या तरीका वो बनाया है, क्या वो
वो बहुत कठिन है या बहुत आसान है या नामुमकिन है? नहीं, मैं ये कहूँगा वो सारे तरीके परमेश्वर के हम सब के लिए बहुत आसान है। यदि हम चाहें, अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता वही बनाया है और उन्हीं रास्तों पे चल के हम इन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ प्रभु, हम तैयार हैं आज तेरी सारी बातों को मानने के लिए। सबसे पहली चीज़ आज हम देखें जो हम पाना चाहते हैं, वह है लंबी उम्र। लंबी उम्र हम पाना चाहते हैं और इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रास्ता बनाया है। इसको मैं कहूँगा जो पहली चीज़ हमें सीखना है वो सीखना है आज्ञा पालन की आशीष। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो उसके अंदर आपको देखना है कि ये आशीष मिलती है जब एक व्यक्ति आज्ञा पालन करने वाला बनता है, जब एक व्यक्ति आज्ञाओं को मानने वाला बनता है, परमेश्वर के सारे नियमों को मानने वाला बनता है, तब परमेश्वर ये आशीष हमें देते हैं। हम पढ़ेंगे इसका नीति वचन का पहला वचन, 3 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे और इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर उम्मीद हमसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। हमें परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी हैं, जो भी हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको हमें याद रखने की आवश्यकता है। और लिखा है अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उसको लिखे रहना। हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखना, मानना, पालन करना और अपने हृदय के ऊपर लिख लेना कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता बनाया है कि मुझे परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को मानने की ज़रूरत है। आज हम यही तो चीज़ करते हैं अपने जीवन के अंदर, जो हम गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। हम इंसान की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। इंसान कह रहा है कि तुम्हें, जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे करके देखो। हमने भी अपने जीवन में ऐसा करा। हम लोगों की बातों को सुनकर उनकी बातों पे चलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें बताया है हम उसकी बातों को बहुत सी बार भूल जाते हैं। यहाँ प्रभु हमसे उम्मीद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। अगर मैं परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं भूलता हूं, जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है मेरे लाभ के लिए, तब परमेश्वर मुझे आशीष देंगे और उनको मुझे अपने हृदय रूपी पट्टी पे लिख लेना है, यानी छप जाए मेरे दिल दिमाग पे परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की क्या शिक्षाएं हैं। हम हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हर दिन अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं, हमें नई नई बातें सिखाते हैं, परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं। और आज सुबह हम यही प्रार्थना करें, परमेश्वर हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं लंबी उम्र तक इस दुनिया के अंदर मैं रह सकूं, मैं लंबे समय तक इस संसार के अंदर रह सकूं, और इसके लिए जो रास्ता तूने बनाया है कि मैं तेरी शिक्षाओं को याद रखूं, उनको मानूं, तो परमेश्वर मैं उनको मानने के लिए तैयार हूं। आप परमेश्वर की शिक्षाओं को मानिए। तब दूसरे वचन में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से, वहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ लिखा है क्योंकि ऐसा करने से। कैसा करने से? परमेश्वर की शिक्षाओं को याद रखने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से, परमेश्वर की बातों को अपने हृदय पे लिख लेने से। ऐसा करने से परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। यह है परमेश्वर का रास्ता। यहाँ लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जो आशीष है वो यह है, ना केवल उम्र बढ़ेगी बल्कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हम कुशल से भी रहेंगे। कुशल का मतलब ये होता है कोई भी जीवन के ऊपर खतरा नहीं होगा, कोई भी मुश्किल जीवन के ऊपर नहीं होगी। कई लोग हैं लंबी उम्र तो जी रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते उनकी परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। परमेश्वर जब इंसान को लंबी उम्र देता है तो वो कहता है ये परमेश्वर के वचन में कि तू अधिक कुशल से रहेगा। तेरे साथ कुछ भी ऐसी बातें नहीं होंगी जो अनहोनी बातें हों, जो बुरी बातें हों, जो निराशा वाली बातें हों। लंबी उम्र के साथ में परमेश्वर हमें जीवन का आनंद भी हमें देंगे। यह है पहला रास्ता परमेश्वर का, लंबी उम्र की आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और उसके लिए जो उन्होंने नियम बनाया, रास्ता बनाया, वह है परमेश्वर की शिक्षा को हम ना भूलें। अगर मैं परमेश्वर की शिक्षाओं को याद रखूंगा और मानूंगा तो मुझे लंबी उम्र मिलेगी। दूसरी आशीष हम चाहते हैं तरक्की पाना। हम चाहते हैं उन्नति पाना। और तरक्की पाना किस तरीके से? उसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या रास्ता बनाया। आप तरक्की हर चीज़ में करना चाहते हैं,
जवान बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में तरक्की करना चाहते हैं, बच्चे भी अपने पढ़ने लिखने में तरक्की करना चाहते हैं। जब हम पढ़ लिख के हम अपने पढ़ाई को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम नौकरी ढूंढने में तरक्की चाहते हैं। हम चाहते हैं जो जॉब मुझे मिला है उसमें मैं तरक्की करूं, मेरा प्रमोशन हो, मैं उन्नति करूं। हम सब जितने बड़े हैं हम भी ये चाहते हैं कि हमारे को हम तरक्की करें। कभी शायद हमारे पास हमारा एक घर था, हम और घर खरीद सकें। हम तरक्की करें अपने जॉब में, अपने काम में हम तरक्की करें, हम फैलते चले जाएं, हर तरीके से हमारा परिवार बढ़े, संपन्न हो जाए। हम ये तरक्की चाहते हैं। और तरक्की की आशीष के लिए जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया वो है हमारे लिए अच्छाई की आशीष। एक अच्छा इंसान पहले मुझे बनना है, ये परमेश्वर की शर्त है। जैसे परमेश्वर की शर्त पहले वाली आशीष में थी कि तू मेरी शिक्षाओं को मत भूलना, तब ऐसा होगा, तेरी उम्र बढ़ेगी। ऐसी परमेश्वर की शर्त है इस आशीष के लिए कि तुझे पहले अच्छा बनने की आवश्यकता है। तू अच्छा बन, दूसरों के लिए अच्छा कर, दूसरों के साथ तू अच्छा कर, भला कर, सच्चाई से रहे, और तब तुझे ये आशीष मिल जाएगी। हम पढ़ते हैं इसका तीसरा वचन। तीसरे वचन के अंदर यूँ लिखा हुआ है इस तरीके से, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं, रास्ता उसने हमारे लिए बनाया है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पे उसको लिख लेना। कृपा और सच्चाई, ये दो चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, और ये दो बातें मुझे एक अच्छा इंसान बनाती हैं। जिस तरीके से हमने सुना था परमेश्वर का वचन बुधवार के दिन कि हम एक अच्छे मसीह हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। और यहाँ परमेश्वर आज भी हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं, मुझे अच्छा बनना है। जब मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे एक बड़ी आशीष के रूप में देगा। और अच्छा कैसे बनना है, लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। इसका मतलब है मुझे लोगों के साथ कृपालु होना है, उनके ऊपर दया करनी है, मुझे लोगों की सहायता करनी है, उनकी परेशानी में मुझे उनके संग खड़ा होने की आवश्यकता है, और सच्चाई मुझसे अलग होने ना पाए। मैं कभी भी किसी झूठी बात का सहारा ना लूँ, मैं सच्चाई के मार्ग पे मैं चल सकूँ, सच मैं बोलूँ, मैं सच्चाई अपने जीवन के अंदर रखूँ और इसको कभी भी अलग होने ना दूँ, बल्कि इन दो चीज़ों को मैं अपने गले का हार बना लूं। जैसे हम अपने सुंदरता के लिए हम अपने गले में हम अच्छे चेन पहनते हैं, हार पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं कि इससे मेरी शोभा बढ़ती है। प्रभु कहना चाह रहा है तेरे जीवन की शोभा जो होगी वो ये दो काम होंगे, जब तू सच बोलने वाला होगा और जब तू कृपालु होगा। आज इंसान के जीवन में से ये दो चीज़ें खत्म होती चली जा रही है। आज हम एक दूसरे के ऊपर कृपालु नहीं हैं, लोगों के ऊपर दया नहीं दिखाना चाहते, सच आज हमारे अंदर है नहीं, हम हर कदम पे झूठ का सहारा लेते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। अगर हम प्रभु के लोग हैं, यदि हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, कौन सी आशीष मैं कह रहा हूँ, दूसरी, और वह है तरक्की की आशीष। अब कई लोग कहेंगे कि मेरी तरक्की के अंदर इसका क्या मतलब है, मेरे जीवन के अंदर ये अगर ये दो चीज़ें होंगी तो उससे मुझे तरक्की कैसे मिलेगी। परमेश्वर तरक्की देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी झूठे इंसान को तरक्की नहीं देता, उसका साथ नहीं देता। परमेश्वर कभी ऐसे इंसान पे अपनी दया नहीं करता जो दूसरे के ऊपर दया नहीं करता। अगर मैं दूसरे के ऊपर दया करने वाला हूँ, यदि मैं दूसरे के ऊपर अपनी करुणा कृपा करने वाला हूँ, तो परमेश्वर मेरे ऊपर भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यहाँ लिखा है चौथा वचन, चौथे वचन में लिखा है, मैं पूरा 3 और 4 एक साथ पढ़ रहा हूँ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यह है आशीष परमेश्वर जो हमें दे रहे हैं। लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्या है इसका मतलब? हम जहाँ पे काम करते हैं, हम जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है परमेश्वर का पहले मेरे ऊपर अनुग्रह हो और फिर मनुष्य का भी अनुग्रह हो। इसका मतलब ये होता है, जब मैं कृपा दूसरों के ऊपर करने वाला रहूँगा, जब मैं सच्चाई से चलने वाला रहूँगा, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करेगा, अपनी दया करेगा, और साथ में जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस इंसान का भी अनुग्रह मेरे ऊपर बना होगा। कई बार हम हमेशा अपने बॉस के, अपने मालिक के हम क्रोध को ही सहते रहते हैं।
कारण क्या है? क्यों हमारा मालिक, हमारा बॉस हमसे हमेशा क्रूर तरीके से व्यवहार करता है, गुस्सा करता है? क्योंकि शायद हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। हम अपने काम में बहुत ढिलाई करते हैं, हम अपने काम में सच नहीं है, हम लेट बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम छुट्टियां कर लेते हैं, झूठ मूठ बोल के हम बहाने बना के हम नौकरी से जल्दी चले आते हैं अपने जॉब से। इसका मतलब है कि सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है। तो हमारा मालिक कैसे हम पे दया करेगा और अनुग्रह करेगा? और परमेश्वर भी इस चीज़ को देख रहे हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो इंसान का अनुग्रह भी हमारे ऊपर होता है। मैंने कुछ दिन पहले जब यूसुफ के जीवन का अध्ययन कराया था तो वहाँ पे ये लिखा था कि परमेश्वर की भी दया की दृष्टि उसके ऊपर थी और उसके मालिक की भी अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई और वो तरक्की करता चला गया, क्योंकि यूसुफ भी एक सच्चा और खरा इंसान था। आज परमेश्वर हमें दूसरा मार्ग दे रहे हैं तरक्की करने का। तरक्की करने का कोई और रास्ता नहीं है। तरक्की करने का घूस, रिश्वत और अन्य रास्ता नहीं है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, तरक्की करना चाहते हैं अपने काम में, बिजनेस में, नौकरी में, कि आपका पद ऊंचा हो जाए, तो आपको अपने जीवन के अंदर दो चीज़ें करनी है। आप कृपा कीजिए दूसरों के ऊपर, जिनको आपकी दया की आवश्यकता है उनके ऊपर आप दया कीजिए, अनुग्रह करें, तब परमेश्वर भी करेंगे आपके ऊपर अनुग्रह और दया। आप सच्चाई से चलने वाले रहें, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और जो सच्चा व्यक्ति है उसका साथ परमेश्वर देते हैं। यूसुफ का साथ दिया, अन्य बहुत सारे सेवक हैं जिनका साथ दिया। झूठे इंसान का साथ परमेश्वर कभी भी नहीं देता है। याद रखिए इस बात को। तरक्की तो हम चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत से और सच्चाई से काम करना नहीं चाहते। हम तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी दूसरों के ऊपर दया करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस हमेशा मेरे ऊपर ही अनुग्रह होता रहे, मेरे को ही मालिक जो है सब कुछ देता रहे, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी ना करूँ। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहते। प्रभु की उम्मीद है कि परमेश्वर के लोग अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाब हो जाएं, और इसके लिए परमेश्वर ने रास्ता हमारे लिए बनाया है। तीसरी आशीष जिसके ऊपर हमें विचार करना है वो है अभिलाषा की आशीष। हमारी बहुत सारी अभिलाषा है। हमारी अभिलाषा है इस तरीके से, परमेश्वर मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा अच्छा घर ले सकूं। मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने बच्चों की बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से शादी कर सकूं। मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने घर में नई चीज़ ला सकूं। मेरी अभिलाषा है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर में हमेशा नई चीज़ें रहें। प्रभु बहुत समय हो गया कई चीज़ों को मैं पुराना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रभु मेरी अभिलाषा नई चीज़ें आएँ। और ये अभिलाषाएँ कोई पाप नहीं है। इन अभिलाषाओं को हमें परमेश्वर के कदमों पे रखना है। परमेश्वर मेरी अभिलाषा मेरे बच्चों के लिए है। मेरी अभिलाषा मैं अपने बच्चों को बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा है मेरा बिजनेस छोटा है, इसको बड़ा करना चाहता हूँ। ये अभिलाषाएं करना अच्छी बात है, लेकिन इन अभिलाषाओं के लिए जिन रास्तों पर चलना है वो परमेश्वर का रास्ता है। आज बहुत सारे लोगों की ये सारी अभिलाषाएं हैं उनके मन में, लेकिन इन अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो रास्ता गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रास्ता बनाया है और हमारी अभिलाषाएं पूरी हो सकेंगी। हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन 5 और 6। सबसे पहले 5 वचन वहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। किस परिस्थिति के अंदर? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाली आशीष के लिए। तेरी जो भी अभिलाषाएं हैं अपने मन की, उनको पूरा करने के लिए अपनी समझ का सहारा मत लेना। अपनी समझ का सहारे का मतलब क्या होता है? अपने तरीके से योजना बनाना, अपने तरीके से सोचना। ऐसा कर लेते हैं, उससे उधार ले लेते हैं, उसके पास जाके बात कर लेते हैं, इस तरीके से हम कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषाओं को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपने तरीके से कर रहे हैं। प्रभु ने हमें रास्ता बताया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करना, यहोवा पे। ये परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया है। रास्ता पहला उसने दिया है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अपना दिमाग मत चलाना कि इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं ऐसा कर लूँ, मैं कर्जा कर लूँ, मैं उधार ले लूँ, मैं इससे मांग लूँ, मैं उसके पास दौड़ के चला जाऊँ। वरन इसका उल्टा क्या करना है? जो दूसरी चीज़ है रास्ता बताया हुआ है, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, यह है रास्ता।
परमेश्वर मेरी अभिलाषा यह है, मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। भरोसा करने का मतलब होता है परमेश्वर मैं तेरे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हूँ। मेरी अभिलाषाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ। परमेश्वर तू मेरे लिए बता प्रभु क्या करना है। तेरे समय का मैं इंतज़ार करूँगा, तेरे तरीके का मैं इस्तेमाल करूँगा प्रभु। जब तेरा समय आएगा तभी वो मेरी अभिलाषाएं पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास। मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ प्रभु कि तू ही मेरे जीवन के अंदर इन बातों को पूरा करेगा। अभिलाषाएं कीजिए, बड़ी अभिलाषाएं कीजिए, अच्छी बातें सोचिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देखिए, अपने घर के लिए अच्छे सपने देखिए, अपने लिए अच्छे सपने देखिए। अच्छी बातें सोचना, अभिलाषा करना ये पाप नहीं है, लेकिन अभिलाषाओं को अपनी गलत तरीके से पूरा करना वो पाप है। अपनी अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहें। यह है तरीका आशीषों को पाने का। बड़े ख्वाब अपने पूरे करते हुए आप देख पाएंगे अपने आप को, अपने बच्चों को आप बहुत ऊंचाई पे देखने पाएंगे। प्रभु करेगा कि आप अपने बच्चों के लिए जो आपने सोचा है उस तरीके से आप उनके शादी ब्याह कर पाएंगे। आपने जो अपने घर के लिए सोचा है वो हो सकेगा पूरा, लेकिन पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। और छठे वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह है प्रभु का तरीका, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो ये वाली लाइन है इसको समझिए। प्रभु हमारी अभिलाषाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये आशीष अच्छा है, लेकिन हमें उसी को स्मरण करके सब काम करना है। सब काम उसको स्मरण करके आपको अपने जीवन में कुछ करना है अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। और कहीं पे आपको अपने पेपर जमा करने हैं, कहीं पे जाना है, किसी से बात करने, क्योंकि आप कदम उठा रहे हैं, अपना आप स्टेप ले रहे हैं, लेकिन उस स्टेप के लिए लिखा है परमेश्वर को याद करना, तब वो सीधा मार्ग निकालेगा। मुझे टेढ़े रास्ते पे नहीं चलना पड़ेगा, मुझे टेढ़े मार्ग पे नहीं चलना पड़ेगा कि ऐसा करके हो जाएगा, वैसा करके हो जाएगा। उसको जब हम याद करेंगे तो परमेश्वर सीधा रास्ता निकालेगा। हमें तरक्की करना है, कामयाब होना है, ऊंचाई पे जाना है, अभिलाषाएं मेरे पूरा परमेश्वर करेगा, लेकिन गलत रास्ते पे चल के नहीं। वो सीधा मार्ग जो परमेश्वर ने बनाया है उसके ऊपर हम चल सकेंगे। चौथी आशीष जो हम पाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, और वो है हमारी अभिलाषा है, हम चाहते हैं हमारी आशीष हो, हम स्वस्थ रहें हमेशा। हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, भला चंगा रहना चाहता है, और इसके लिए भी परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। हम देखें जो चौथी चीज़ है वो ये है, जो परमेश्वर चौथी आशीष हमें देना चाहते हैं वह है हर बुराई से अलग होने की आशीष। जब आप हर बुराई से अलग अपने आप को रखेंगे तो परमेश्वर आपको ये आशीष देंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। वो कौन सी बुराई हैं? देखिए हम पढ़ें परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर हम पढ़ते हैं 7 और 8 वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यह है अलग होने की आशीष। जब हम अलग होंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देंगे, वो हमें स्वस्थ रखेंगे। कैसे जुड़ी है ये दो बातें आपस में? इसका मतलब है कि हम कई बार स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बुराई से अलग नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें, लेकिन हम बुराई में लिप्त हैं बहुत ज़्यादा, और बुराई में इसलिए लिप्त हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है। क्या लिखा है वचन के अंदर? हम पढ़ें अगर 7वें को दोबारा, लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने का मतलब ये होता है, जब कठिनाई आपके जीवन के सामने आए, जब कोई परेशानी आए, तो आप खुद उसका हल जब ढूंढने लग जाते हैं, वो होता है अपनी समझ का सहारा लेना। मुश्किल तो जीवन में आएगी, कठिनाई तो जीवन के अंदर आएगी, आसान सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत यह है हम बुराई से अलग रहें। हम उस कठिनाई से निकलने के लिए अपने आप बुद्धि ना चलाएं और अपने तरीके से रास्ता ना खोजें, अपने तरीके से हल ना खोजें, क्योंकि हम बुराई से अलग रहें, परमेश्वर का हम भय मानें। ये तीनों चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जब मुश्किल और परेशानी के अंदर पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर का डर और भय निकल जाता है, वो अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं, अपने तरीके से उस मुश्किल से निकलना चाहते हैं और वो बुराई कर बैठते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, जब हम बुरा करते हैं तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, जब हम इस तरीके से करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि जो एलीशा था उसका एक सेवक था और उसका नाम था गेहजी। एलीशा के सेवक का नाम था गेहजी।
जब एलीशा ने नामान को चंगाई दी और नामान ने जब चंगाई पाई तो वो एलीशा को बहुत कुछ दान देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और जब एलीशा ने मना कर दिया तो जो उसका सेवक गेहजी था वो सोचने लगा मेरा स्वामी तो पागल है, इसने सब कुछ मना कर दिया। और क्या हुआ कि ये जो गेहजी था ये अपने स्वामी को धोखा देके झूठ बोलकर और ये चला गया उसके नामान के पीछे और उससे झूठ बोलकर उससे वो सारा सामान लेके आ गया लालच करके और सब छिपा दिया। एलीशा जो था वो जानता था कि इसने ऐसा करा। जब एलीशा ने पूछा तू कहाँ गया था तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था। और फिर एलीशा ने कहा मुझे सब पता है कि तू वहाँ गया था और जो कुछ तूने करा वो मुझे सब कुछ पता है। और हुआ ये कि जो कोढ़ नामान को लगा हुआ था वो कोढ़ जो था गेहजी को लग गया, क्योंकि उसने बुराई करी, उसने गलत रास्ते पे चल के चीज़ों को लेने की कोशिश करी और उसका परिणाम उसको रोग लग गया। बाइबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। याकूब के पत्र के अंदर लिखा है कई बार बीमारियां हमारे पाप के कारण आती हैं, हमें बुराई से अलग रहने की ज़रूरत है। और बुराई गलतियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का भय और डर हमारे अंदर से निकल जाता है। स्वस्थ रहने की आशीष यही है, अपने आप को हर बुराई से अलग रखो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आप को हर बुराई से अलग रखने की ज़रूरत है। मैं पढ़ना चाहता हूँ 8वां वचन, ऐसा लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। तेरा शरीर भला चंगा कैसा करने से? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पे भरोसा करना है और परमेश्वर का भय मानना है, डर और भय और बुराई से अलग रखना है। आज हम कई बार बुराई में लिप्त हैं, हम हर कदम पे बुरा कर रहे हैं, हर कदम पे हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम हर कदम पे हम कर रहे हैं। जब आप सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, तो जीवन में अच्छा कहाँ से होगा? अच्छा होगा कहाँ से? आप पूरे दिन भर आप गलत सोचते रहते हैं, दिमाग अपना दौड़ाते रहते हैं, तो सोचते सोचते आपको टेंशन तो होगी, आपको परेशानी तो होगी। और बहुत सारी बीमारियों का कारण जो टेंशन है, आप सोचते रहते हैं, बैठे हुए गलत रास्ते निकालते रहते हैं। और जब आप बुराइयों में लिप्त होते हैं तो उसका परिणाम जो है उसका शरीर के ऊपर पड़ता है, शरीर में बीमारियां लग जाती हैं हमारे। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो परमेश्वर कहना चाह रहे हैं हम उसका भय माने और बुराई से अपने आप को हम अलग रखें। तो लिखा है तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, कोई भी दर्द पीड़ाएं नहीं होंगी। अपने आप को बुराई से अलग रखें और परमेश्वर का भय माने। 5वीं और अंतिम आशीष जो हम चाहते हैं वह है भरपूरी की आशीष। भरपूर आ रहा है मेरे घर में, सब कुछ रहे, किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, ये आशीष हम पाना चाहते हैं। और इसका भी रास्ता परमेश्वर ने बनाया है, और इसका रास्ता बनाया है परमेश्वर को पूरी तरीके से आदर देना। परमेश्वर को पूरी तरीके से आदर देना। जब आप परमेश्वर को आदर देंगे तो उसके बदले में जो परमेश्वर आपको आशीष देगा वह भरपूरी की आशीष। आइए हम पढ़ें 9 और 10 वचन। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों पर नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इस तरीके से मेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और मेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। कब? लिखा है, तू अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज के द्वारा यहोवा को दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना, उसका सम्मान, उसका आदर करना। अपनी कमाई से मैं परमेश्वर को आदर दूं। आप आदर परमेश्वर को दे सकते हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, घुटने टेक कर। आप परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, आप कि लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, बाइबल आपके हाथ में, आप गाना गा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आदर चाहते हैं ये भी कि जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं अपने संपत्ति के द्वारा, अपनी इनकम के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, जब हम उसको आदर देते हैं तो ऐसा करने से लिखा है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। परमेश्वर फिर हमें कमी होने नहीं देते हैं। हमें कुछ निकालना है और तब प्रभु भर देंगे, प्रभु दुगना हमें भर देंगे। यह है 5वीं आशीष पाने का तरीका, परमेश्वर को आदर देना। आज हम चाहते हैं भरपूरी हमारे घर के अंदर हो, बहुत कुछ हमारे घर के अंदर हो, कमी घटी कभी भी ना हो, हर चीज़ में हम बहुत भरपूरी से रहे, हमारे घर में बहुत भरपूरी रहे, बैंक में पैसा ख़त्म ना हो हमारे कभी, हमारे पास बहुत कुछ हो खर्च करने के लिए, बहुत कुछ हमारे घर में हो लोगों को दिखाने के लिए, बहुत कुछ हो हमारे पास। लेकिन ये सारी आशीषें तब मिलती हैं जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। यह है आशीषों का तरीका।
जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। 5 आशीष मैंने बताया और उसका तरीका। पहली आशीष मैंने बताया लंबी उम्र। लंबी उम्र के लिए ज़रूरत है मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखना है। दूसरी आशीष बताया मैंने तरक्की की आशीष, और तरक्की की आशीष के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जब आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करेगा, अपना अनुग्रह आपके ऊपर करेगा और मनुष्य का भी अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। तीसरी आशीष है वह है अभिलाषाएं मेरी बहुत सारी हो सकती हैं। उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो बनाया है कि हम जो है जब हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर हमारी अभिलाषा पूरी कैसे करते हैं। हम अपनी समझ का सहारा ना लें, अपने तरीके से कुछ ना सोचें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उसको याद करके सब काम करें, तब वह सीधा मार्ग निकालेगा। यह है हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने का तरीका जो प्रभु करते हैं। चौथी आशीष मैंने बताया है वह है स्वस्थ रहने के आशीष का तरीका, और स्वस्थ रहने का आशीष का तरीका है मैं हर बुराई से अपने आप को अलग रखूं, परमेश्वर का डर और भय मानूं। 5वीं आशीष मैंने बताया भरपूरी की आशीष। भरपूरी की आशीष मिलती है जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर करे हम अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करें, बहुत आशीषें पाएं, लेकिन तरीका वही इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है। कोई और तरीका नहीं है, कोई और रास्ते नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए अनेकों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह है जो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है, जो मेरा परमेश्वर मुझे सिखाता है। मुझे उसी के ऊपर चलने की ज़रूरत है। दुनिया के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, दुनिया के लिए बहुत सारे नए रास्ते हो सकते हैं ऊपर जाने के, तरक्की करने के, कामयाबी पाने के, लेकिन हमारे लिए केवल एक रास्ता है, और वह परमेश्वर ने जो बनाया है। प्रभु करे हम उन रास्तों पे चलें, मानें, और तब देखें कितनी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करेंगे, प्रभु हमारे साथ हैं। आप प्रभु को अपने जीवन के अंदर आदर और सम्मान दीजिए। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।